दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज मैं आप सबके साथ लेकर के आई हूँ शिव महापुराण कथा भाग 3। तो आज मैं आपको सुनाने वाले हूँ गुड़ निधि की कथा। एक ब्राह्मण होता है जिसका नाम यज्ञदत्त होता है, उसकी पत्नी और उसका एक पुत्र होता है। उसके पुत्र का नाम होता है गुड़ निधि, लेकिन जैसे उसका नाम हो उसके बिल्कुल विपरीत होता है। यज्ञदत्त बहुत पूजा पाठी होता है, दान पुण्य करने वाला होता है और बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसका जो पुत्र होता है वो जुआरी हो जाता है, गलत गलत व्यसनों में वो पड़ जाता है। तो यज्ञदत्त जब भी अपनी पत्नी से पूछता था कि भाई मेरा पुत्र कहाँ है, जब वो घर में नहीं देखता था, तो उसकी पत्नी ममता के मोह के वश के कारण जो था अपने पति को झूठ बोल देती थी। कहती थी कि या तो गुड़ निधि कमरे में होगा, या वो कह देती थी वो पढ़ाई करने जा रखा है, और या वो कह देती थी कि पूजा पाठ करने जा रखा है। मतलब वो उनकी जो गलत आदतें थी वो उसको छुपाती थी अपने पति के आगे। लेकिन साथ ही साथ वो गुरुनिधि को समझाती थी कि अगर तुम्हारे पिताजी को इस बात का पता चल जाएगा तो वो बहुत क्रोधित होंगे, उन्हें बहुत गुस्सा आएगा और पता नहीं वो क्या ही कर बैठेंगे। लेकिन जो गुरुनिधि था वो बिल्कुल भी नहीं इस बात को मानता था। तो एक बार क्या हुआ कि गुरुनिधि जो था, एक अंगूठी थी यज्ञदत्त ने अपनी पत्नी को दे रखी थी। तो वो अंगूठी उसने अपनी माँ से लेकर के वो जुए में हार जाता है। यज्ञदत्त क्या करता है, जुआरी के हाथ में अपनी अंगूठी देख लेता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास ये अंगूठी कैसे है, तुमने मेरी अंगूठी चोरी करी। जब वो बहुत कुछ बोलता है उस जुआरी को, वो थक हार के कहता है अगर सत्य सुनने की तुम्हारे मन में इतनी ही लालसा है, अगर तुम इतना ही सत्य सुनने का अपने में तुम बल रखते हो, तो सत्य सुनो, तुम्हारा बेटा जो है वो जुआरी है। जुए में ये अंगूठी मेरे से हार चुका है, और यही अंगूठी नहीं है, बहुत सा धन, बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं भी वो हार चुका है। तब यज्ञदत्त को पता चलता है कि उसका पुत्र जो है एक जुआरी है। यज्ञदत्त घर वापस आता है, वो पूछता है कि भाई गुणनिधि कहाँ है, तो फिर वो उसी तरह से उत्तर देती है। यज्ञदत्त कहता है वो अंगूठी दो जो मैंने तुम्हें दी थी। कहती है मैं रख के भूल गई। बाद में जब आता है गुणनिधि आता है बाहर से, तब उन्हें पता चलता है। क्रोधवश क्या करता है जो यज्ञदत्त है, वो अपने पत्नी और पुत्र को घर से बाहर निकाल देता है। कहते हैं तुम मेरे लिए मर चुके हो, और जो यज्ञदत्त होता है वो दूसरा विवाह कर लेता है। अब जो गुरुनिधि होता है वो भूख के मारे जगह जगह फिरता है, तो उसको एक शिवालय दिखता है, रात का समय होता है, और वो नैवेद्य के कारण कि कुछ खाने को मिल जाएगा, मंदिर के अंदर जाता है। मंदिर के अंदर जब वो जाता है तब वो देखता है कि यहाँ तो अंधेरा हो रखा है। अपना कपड़ा फाड़ के वो मंदिर में उजाला कर देता है। उजाला करके पूरी रात बैठा रहता है, देखता रहता है भाई कोई कुछ चढ़ाएगा तो मैं खाऊंगा, मैं कुछ करूंगा। पूरी रात जग जागरण करता रहता है, देखता रहता है, भोलेनाथ को देखता रहता है, और वहाँ से नैवेद्य उठा खा लगता है। तो इसी तरह से वो भोलेनाथ की जो है व्रत भी कर लेता है। तो लेकिन जो लोग होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसको इतना मारते हैं कि वो जो गुरुनिधि होता है वो मर जाता है। उसके बाद जो है वहाँ से यमलोक से आते हैं, उनके पार्षद होते हैं, वो उसको लेने के लिए आ जाते हैं। यम के पार्षद जैसे ही उसको लेने के लिए नीचे आते हैं, तो वैसे ही भोलेनाथ के जो भोलेनाथ के जो गण होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो है ये यमपुरी नहीं जाएगा, ये जाएगा शिवलोक को। तो वो कहते हैं ये तो बहुत दुराचारी है, और इसने अपने माता पिता का भी कहना नहीं माना था, और ये जुआरी भी है, और इसने बहुत गलत गलत काम कर रखे हैं, दूसरे ये चोरी कर रखा है इसने, तो ये कैसे शिवलोक की ओर जाने के लिए हो सकता है, ये तो तुम गलत कह रहे हो। तो उसके बाद वो कहते हैं कि देखो भले ही इसने कितने ही पाप कर रखे हों, लेकिन इसने अंत समय में आखिरी टाइम पे चाहे इन्हें कैसे ही मन से, चाहे किसी भी उससे इसने भूखा रहा हो, तो उस दिन जो था इसने व्रत करा है, उस दिन इसने कुछ भी नहीं खाया है। नंबर 2, मंदिर में शिवालय में अंधेरा हो रहा था, तो इसने अपना जो है वस्त्र फाड़ करके वहाँ पे उजाला करा है, जिससे कि वो इसने शिवालय में दीपक जलाया है, जिससे कि भगवान के शिवालय में उजाला हुआ है, और इसने व्रत करा है। नंबर 4, इसने जागरण करा है। तो भला ये कैसे पाप का भागी बन सकता है, ये तो सीधा भोलेनाथ के द्वार जाएगा, इसलिए हम इसको लेने के लिए आए हैं, और आप जो है अपना यमपुरी जाएं और हम इसे शिवलोक लेके जाएंगे। तो इस तरह से ही जो यमलोक के जो यमदूत होते हैं वो चले जाते हैं, और जो शिवगण होते हैं वो उसको ले करके, गुरुनिधि को ले करके सीधा शिवपुरी को चले जाते हैं। तो बस इस कहानी में यही है
कि हमारे भोले बाबा इतने ज़्यादा भोले हैं कि हम ज़रा सी ही पूजा पाठ कर लेते हैं, सच्चे दिल से कर लेते हैं, तो भगवान उसको हमेशा ही स्वीकार करता है। तो बस अगर आपको हमारी आज की कथा पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जल्द मिलेंगे। राधे राधे।